शज़ैम। कहानी की शुरुआत हुई एक फ्लैशबैक सीन से 1974। थैडियस सवाना नामी एक बच्चा अपने फैमिली के साथ कहीं जा रहा था। देख के साफ जाहिर हो रहा था कि सवाना के पापा और भाई उसे काफी परेशान किया करते होंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। बर्फीली तूफान में सफर करते वक्त सवाना अचानक से दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट होकर रॉक ऑफ इटर्निटी टेंपल पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात विज़र्ड शज़ैम से हुई। सदियों से शज़ैम अपने सक्सेसर की तलाश में था। शज़ैम की जगह लेने वाले नए कैंडिडेट का साफ दिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पिछले चैंपियन ने डार्कनेस के वश में आकर 7 डेडली सिंस को आजाद कर दिया था। 7 डेडली सिंस में शामिल हैं ग्रीड, प्राइड, एनवी, ग्लटनी, स्लॉथ, रैथ और लस्ट। उन 7 डेडली सिंस ने सवाना को भी अपने वश में करने की कोशिश की। थैडियस को डार्कनेस से प्रभावित होता देख शज़ैम ने उसे अनवर्दी घोषित करके वापस भेज दिया। अचानक से कार में टेलीपोर्ट होते ही सवाना ने हड़बड़ मचा दी और इसी चक्कर में इनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में सवाना के पापा की आधी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई, लेकिन द 7 डेडली सिंस ने सवाना को सीक्रेटली मैसेज भेजकर बताया कि वो उसका इंतजार कर रहे हैं। बस तब से रॉक ऑफ इटर्निटी को ढूंढना सवाना की जिंदगी का मेन मकसद बन गया। ये हो गई विलन की बैक स्टोरी। अब बात करते हैं स्टोरी के हीरो की, बिली बैटसन। बचपन में बिली एक मेले में अपनी मम्मी से अलग हो गया था। नन ने बिली को अकेले मेले में भटकता देख एक पुलिस ऑफिसर ने उसे फॉस्टर होम में भर्ती करवा दिया। बिली ही आगे चल के शज़ैम का वर्दी कैंडिडेट बनेगा। ओह बाय द वे, redwolf.in पर हाल ही में एकदम फ्रेश शज़ैम मर्चेंडाइज लॉन्च हुए हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जाकर चेक कर लेना। रिसेंटली इनका ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च हो गया है। डीसी, मार्वल, स्टार वॉर्स भर के मर्च ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। बिली बार बार अपने असली माँ की तलाश में फॉस्टर होम से भागा करता है। इसने इल्लीगली पुलिस डेटाबेस एक्सेस करके तक अपनी मम्मी का पता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी इसके हाथ कुछ नहीं लगा। इस इंसिडेंट के बाद बिली को वेक्टर और रोजा के प्राइवेट ग्रुप होम में शिफ्ट कर दिया गया। बिली के साथ यहाँ 5 और अनाथ बच्चे रहते थे, फ्रेडी, मैरी, पेड्रो, यूजीन और डार्ला। बरसों की कोशिश के बाद मिडिल एज सवाना ने किसी तरह दूसरे डायमेंशन में बसे रॉक ऑफ इटर्निटी तक जाने का रास्ता ढूंढ लिया। रॉक ऑफ इटर्निटी पहुंचते ही सवाना ने द 7 सिंस को आजाद कर दिया और इस आंख के जरिए उन्हें अपने बॉडी के अंदर जगह दे दी। सवाना इस आंख के जरिए जब चाहे तब 7 डेडली सिंस को बाहर निकाल सकता है। सिंस से पावर मिलते ही सवाना विज़र्ड शज़ैम को हराकर वापस चला आया। फिर सिंस की मदद से सवाना ने अपने बाप, भाई और सवाना इंडस्ट्रीज के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मार दिया, अपना पर्सनल बदला लेने। फ्रेडी को बचाने के चक्कर में बिली स्कूल के कुछ बुलीज के साथ भिड़ गया। फिर उन बुलीज से पीछा छुड़ाते वक्त बिली टेलीपोर्ट होकर रॉक ऑफ इटर्निटी पहुंच गया। बिली की बहादुरी और साफ दिल को देखकर शज़ैम ने उसे अपना नया चैंपियन चूज कर लिया। अब बिली के शज़ैम बोलते ही उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर अडल्ट सुपर हीरो में बदल जाएगी। बेसिकली ये शज़ैम वर्ड एक्टिवेशन स्विच जैसा काम करता है। पहले शज़ैम बोलकर सुपर हीरो फॉर्म और फिर से शज़ैम बोलकर नॉर्मल ह्यूमन बच्चे वाला फॉर्म। बिली के शज़ैम बनते ही उस विज़र्ड ने दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी जादू की छड़ी बिली के हवाले कर दी। इस छड़ी की मदद से बिली भी अपने पावर्स किसी दूसरे के बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है। अपने डायमेंशन में वापस आते ही बिली ने फ्रेडी को सब कुछ सच सच बता दिया। लकीली फ्रेडी एक डाई हार्ड सुपर हीरो फैन था, यानी मैं उसके सुपर हीरो ट्रेनिंग में पूरी मदद करेगा। बेसिक सुपरमैन लाइट पावर्स के साथ साथ बिली के पास इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के भी पावर्स थे। फ्रेडी शज़ैम के ट्रेनिंग वीडियोस बनाकर उसे इंटरनेट पर वायरल करने लगा। इन्हीं वीडियोस को देखकर सवाना शज़ैम को ढूंढने चला आया ताकि वो उससे भी पावर्स छीन ले। बिली किसी तरह बाल बाल सवाना से बचकर भाग निकला। आखिरकार बिली ने अपनी असली माँ का एड्रेस ढूंढ ही लिया। अनफॉर्चुनेटली बिली उस दिन मेले में खोया नहीं था, बल्कि उसकी माँ ने जानबूझकर इसे मेले में अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि उस यंग एज में वो बिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहती थी। इसे बिली ना तो तब चाहिए था और ना ही अब चाहिए। ये सुनते ही बिली पूरी तरह से टूट गया। सवाना ने किसी तरह शज़ैम की असली आइडेंटिटी ढूंढ ली। बिली का नाम पता चलते ही इसने उसके सौतेले भाइयों बहनों को किडनैप कर लिया। बिली अपने फॉस्टर सिबलिंग्स की जान के बदले सवाना को पावर्स देने के लिए राजी हो गया। रॉक ऑफ इटर्निटी जाकर ये दोनों इस जादुई छड़ी से पावर ट्रांसफर की तैयारियां कर रहे थे कि तभी बिली के सिबलिंग्स ने सवाना पर हमला कर दिया। गुस्से में सिबलिंग्स का पीछा करते हुए सवाना उस डायमेंशन से निकलकर इस मेले में चला आया। बस अब बहुत हुआ।
सवाना ने 7 डेडली सिंस को बॉडी से निकालकर मेले में तबाही मचा दी। बिली का ध्यान गया कि सिंस के निकलते ही सवाना की बॉडी पूरी तरह से पावरलेस हो जाती है, यानी सवाना के पावर्स उसकी मैजिकल आंख और 7 सिंस के साथ कनेक्टेड है। फिर बिली ने विज़ार्ड की जादुई छड़ी की मदद से अपने पावर्स इक्वली फॉस्टर सिबलिंग्स में ट्रांसफर कर दिए। अब बिली के सौतेले भाई बहन भी उसी की तरह शज़ैम बोलकर अडल्ट सुपर हीरो बन सकते हैं। पावर्स ट्रांसफर करके बिली ने वो जादुई छड़ी तोड़ दी ताकि सवाना इसे यूज न कर पाए। जब सिबलिंग्स सिन से निपटने में बिजी थे तब बिली ने सवाना को हराकर उसकी मैजिकल आंख निकाल ली। इसी आंख के जरिए सिन सवाना की बॉडी में ट्रेवल करते थे। बिली ने 7 सिंस को उस मैजिकल आंख के अंदर कैद कर दिया। फिर पब्लिक से शाबाशी लेकर शज़ैम सिबलिंग्स 7 सिंस को सुरक्षित रखने रॉक ऑफ इटर्निटी चले गए। यहीं पर इन्हें समझ आया कि ये सारे रॉक ऑफ इटर्निटी को अपने सीक्रेट सुपर हीरो बेस की तरह यूज कर सकते हैं। बिली भी फाइनली समझ गया कि उसकी ये फॉस्टर फैमिली रियल फैमिली से कहीं ज्यादा बेटर है। स्कूल के बुलीज को सबक सिखाने फ्रेडी ने लंच पर बिली को शज़ैम के रूप में आने को कहा, लेकिन बिली इससे एक कदम आगे निकला। वो खुद तो आया ही, बट इसने साथ में सुपरमैन को भी इनवाइट कर दिया। ये देखकर सारे स्कूल में फ्रेडी की जबरदस्त हवा हुई। मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि सवाना जेल में बैठा मैजिकल सिंबल्स बना रहा था कि तभी वहां मिस्टर माइंड आ गया। 7 डेडली सिंस को छुड़ाते वक्त सवाना ने इसे भी विज़ार्ड की कैद से आजाद कर दिया था। अब मिस्टर माइंड सवाना के साथ मिलकर सातों रम्स के मैजिक को कंट्रोल करने की प्लानिंग में था। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक्वामैन से रिलेटेड भी एक टीजर सीन है, बट वो ज्यादा मायने नहीं रखता। ऑनेस्टली ये वाली मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। होपफुली फ्यूरी ऑफ गॉड्स में डीसी जोक्स को लेकर ज्यादा ही ओवरबोर्ड ना चला जाए। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।